हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर के ये सेकेंड पार्ट है। चलिए एक एक करके फीचर क्या क्या एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला तो है डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन। जो इंडिया का क्लाइमेट कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। जो कि बात करते हैं, इंडिया हैज ए वाइड रेंज। इंडिया एक बहुत बड़े रेंज में फैला है ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन, फ्रॉम ट्रॉपिकल इन द साउथ टू टेम्परेट इन द नॉर्थ। जो भी नॉर्थ एंड साउथ का है ना, जो साउथ में हमेशा मतलब गर्मी रहता है, जो कि मतलब क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। कंपेयर टू नॉर्थ में हमेशा गर्मी ठंडी ठंडी और मतलब जाड़ा, भले गर्मी ठंडी बरसात हमेशा आते रहता है। ठीक है। अलाउ फॉर द कल्टिवेशन, जो कि हमारा खेत कल्टिवेशन है ना, उसका अलाउ करता है ऑफ द वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स। जो अलग अलग वैरायटी अलग अलग किस्म के मतलब क्रॉप्स के थ्रू द ईयर, जो अलग अलग मतलब रहती है साल में। अब बात करते हैं स्मॉल सेकेंड फीचर की बात करते हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज ए स्मॉल। जो एवरेज साइज है ना लैंड होल्डिंग का, वो स्मॉल है, छोटा है। विच अफेक्ट, जिससे अफेक्ट पड़ता है प्रोडक्टिविटी का, एफिशिएंसी मतलब क्षमता का। मोस्ट फार्मर ऑपरेट लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। मतलब इंडिया में जितने फार्मर, मोस्ट ऑफ फार्मर मतलब 40% 50% मतलब 70 से 80% फार्मर है जिसका 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ठीक है। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑफ मानसून। जो मानसून पर डिपेंडेंसी मतलब मानसून पर डिपेंड है। ठीक है। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिलाई ऑन द मानसून। जो भी एग्रीकल्चर खेती है ना, उस बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन लोग है ना जो मानसून पर डिपेंड करता है। जैसे कि रेन जैसे बारिश हो गया, मैकिंग ऑफ द वर्नेबल एंड वैरायटी ऑफ रेन। जैसे बारिश के आएगा तभी आप मतलब पैडी मतलब धान की खेती कर सकते हो, वो डिपेंडेंट है मानसून पर। ठीक है। एंड प्रीडोमेंस ऑफ द फूड क्रॉप्स। द मेजर क्रॉप्स इंक्लूडिंग जैसे राइस हो गया, चावल हो गया, वीट हो गया जो कि गेहूं हो गया, मैज हो गया, मक्का हो गया, पल्स हो गया यानी दलहन की हो गया, एंड मिलेट हो गया जो कि बाजरा के होता है। इंडिया जो ऑल्सो द मेजर प्रोड्यूसर, जैसे स्पाइस मतलब मसाला प्रोड्यूस करता है, टी प्रोड्यूस करता है, चाय कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, एंड द हॉर्टिकल्चर द फ्रूट वेजिटेबल्स ये सभी क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब बात करते हैं लेबर इंटेंसिव के बारे में। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग एग्रीकल्चर इन इंडिया इज हाई इल्ड लेबर। मतलब बहुत ज़्यादा स्किल मतलब हाई इल्ड लेबर होना चाहिए, हाई स्किल होना चाहिए। इंटेंसिव विथ द लार्ज पोर्शन ऑफ द रूरल एरिया। जो भी हमारे देहाती एरिया में है ना, उसके लार्ज पोर्शन जो थी लेबर वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं। इंगेजिंग द फार्मिंग एक्टिविटी, जो खेती में इंगेज करते हैं और एक्टिविटी करते हैं। ठीक है। जो रूरल देहाती में। अब बात करते हैं कि लो मैकेनाइजेशन क्या है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री। जैसे डेवलप्ड कंट्री कैसे हो गया, जैसे यूएस हो गया, जर्मनी हो गया। ठीक है। डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है। द लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर इज रिलेटिवली लो। जैसे जर्मनी यूएस के थी मैकेनाइजेशन हो, इंडिया के कंपेयर में मतलब यूएस के कंपेयर में इंडिया की जो थी मैकेनाइजेशन है वो मतलब लो है, रिलेटिवली में लो है। तो ग्रेजुअली इंक्रीज, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं इरिगेशन मतलब सिंचाई के बारे में। Will a significant portion of the agricultural land is irrigated? The many region is still dependent on rain. जब बहुत सारा ऐसा रीजन है जो कि रेन पर डिपेंडेंट है इरिगेशन के लिए फार्मिंग। मेजर इरिगेशन सोर्स इंक्लूडिंग द जैसे कनाल हो गया, मतलब नहर हो गया, कुआं हो गया एंड टैंक हो गया, ये सबसे मतलब इरिगेशन किया जाता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी एंड सब्सिडी के बारे में। द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द वेरियस सब्सिडी, जैसे वेरियस आपको सीड पर प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजर पर प्रोवाइड करता है, एंड सपोर्ट द मैकेनिज्म इंक्लूडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मान लीजिए आप कोई एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आपके अनाज उगाए। ठीक है। अब उसको आप बहुत ज़्यादा मतलब उगा लिए तो नहीं होता कि हाँ भाई ज़्यादा मतलब ज़्यादा सप्लाई हो रहा है तो डिमांड मतलब कम हो जाएगा। तो क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट एक थी लाया है कि मतलब पॉलिसी लाया है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप कितनों भी मतलब कम हो जाए पर एक आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा ही। जो इनपुट होता है सब्सिडी, जैसे फर्टिलाइजर हो गया आपको उस पर सब्सिडी मिलता है, सीड्स मतलब बीज हो गया, एंड
क्रॉप्स इंश्योरेंस स्कीम, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस एक स्कीम भी है, उसका भी होता है। अब बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हम लोग का हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ द हाई यील्ड वैरायटी, मतलब हाई यील्ड वैरायटी में उच्च स्तरीय वैरायटी किस्म के वैरायटी होता है, उच्च स्तरीय किस्म के सीड्स होता है, जो कि बहुत अच्छे सीड्स बोला जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर एंड द इरिगेशन फैसिलिटी 1960 एंड 1970 सिग्निफिकेंट इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना, जो कि हाई यील्ड वैरायटी मतलब उच्च स्तरीय का सीड लाया गया था, जो कि केमिकल फर्टिलाइजर उसमें यूज किया एंड द इरिगेशन फैसिलिटी यूज किया, जो 1960 से लेकर 1970 तक लिए इन जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा, ठीक है, जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से लाया गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट आर कैरेक्टराइज बाय अ नेटवर्क ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, जैसे मंडी हो गया। जैसे आप मंडी में जाते हैं तो एक वही मार्केट बोलता है, मंडी में आप उसको थी जो भी अनाज फूल वेजिटेबल उसको ही बोलते हैं। या तो अब तो एंड इमर्जिंग ऑनलाइन मार्केट, जैसे ऑनलाइन हम लोग OTP से मंगाते हैं, 20 OTP से, फ्लिपकार्ट से भी, रिलायंस जियो मार्ट से, बिग बास्केट से, ये सब मंगाते हैं लोग, जो कि इम्प्रूव हो रहा है मार्केट एक्सेस फॉर फार्मिंग के। जो भी किसान है उनको मार्केट एक्सेस का फार्मिंग का मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन इंडिया। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन इंडिया में कितने टाइप्स का होता है? पहला तो होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि ठीक है, जो 1960 से 1970 के बीच में लाया गया है। इसमें फोकस ऑन इंक्रीजिंग द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जो भी हम लोग का फूड ग्रेन का अनाज का प्रोडक्शन है उसको फोकस किया था, इसको बढ़ाया जाए इसका, ताकि हम उसको उस समय हम लोग का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, तो हम लोग का अनाज का भी प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए ना, ताकि हम उस पॉपुलेशन को मेंटेन रख सके, उस पॉपुलेशन को न्यूट्रिशन दे सके, उस पॉपुलेशन को खाना दे सके। मेनली बीट एंड राइस पर, मेनली कहाँ पर, गेहूँ और चावल पर उसको फोकस किया गया थ्रू द हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड, जो कि उच्च स्तरीय का बीज लाया गया, एंड केमिकल फर्टिलाइजर इम्प्रूव द इरिगेशन, जो सिंचाई का इम्प्रूव किया गया। एंड द की फिगर ऑफ द डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो कि मेन रोल निभाए थे डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, जो कि उन्हीं को बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है? ऑपरेशन फ्लड 1970 से 1990 के बीच में लाया गया था, 90 के बीच में किया था। लीड बाय द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जैसे उसको मतलब बनाया गया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट। जैसे वाइट रिवॉल्यूशन होता है ना, जैसे मिल्क हो गया, मिल्स हो गया, ठीक है, जो भी मतलब वाइट कलर में होता है, मिल्क हो गया, दूध, दही मतलब लस्सी, ये हो गया वाइट रिवॉल्यूशन में, जो कि लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनना इंडिया। दिस रिवॉल्यूशन ट्रांसफॉर्म द इंडिया इनटू द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोड्यूसर बन गया इंडिया, जो कि वाइट रिवॉल्यूशन में आता है, वर्ल्ड का आता है, मतलब वाइट रिवॉल्यूशन में आता है दूध, दही, मक्खन, घी, सारे वाइट रिवॉल्यूशन में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन होता है क्या एम एट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल सीड, जो कि ऑयल सीड जैसे तेल के सीड हो गया, जैसे कि सरसों हो गया, तीसी हो गया, इसका सीड को मतलब ऑयल सीड टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन द एडिबल ऑयल। जैसे एडिबल ऑयल, जैसे हम लोग जो भी जैसे बाजार में जो भी तलते हैं ना, वो एडिबल ऑयल में ही तलते हैं, जैसे समोसा हो गया, कचौरी हो गई, ये एडिबल ऑयल्स में ही तलते हैं। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ द इम्प्रूव द सीड वैरायटी एंड बेटर फार्मिंग प्रैक्टिस, जो कि सीड का वैरायटी है ना उसको इम्प्रूव किया है, और उसको बेटर जो भी फार्मिंग का प्रैक्टिस है ना उसको बेटर किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू मतलब होता है जैसे फोकस करना फिश पर, जैसे कि फिश हो गया, जो भी ब्लू पानी में होता है ना उसको जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन बोलते हैं। फोकस इन्हेंसिंग द फिश प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर थ्रू द इम्प्रूव द टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी। जो भी हुआ, जैसे फिश का प्रोडक्शन करना था ना, वो
मतलब बढ़ाना था ना, वो ब्लू रिवॉल्यूशन के थ्रू फिश का प्रोडक्शन बढ़ाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं जो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया और पॉलिसी, अलग अलग पॉलिसी लाया गया जिससे ब्लू रिवॉल्यूशन उसमें फोकस किया गया और उसमें फिश जो भी मछली का प्रोडक्शन किया उसको बढ़ाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन के बारे में। गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या होता है? टारगेट द हॉर्टिकल्चर, जो भी हॉर्टिकल्चर है ना, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया सेक्टर, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, ये सब जैसे फ्रूट का प्रोडक्शन करना है, वेजिटेबल का प्रोडक्शन करना है, फ्लावर का प्रोडक्शन करना है एंड स्पाइस का प्रोडक्शन करना है। दिस प्रोमोटेड द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस जैसे गोल्डन रिवॉल्यूशन में क्या क्या आता है? गोल्डन रिवॉल्यूशन में आता है फल, सब्जी, मसाला, फूल, ये सब गोल्डन रिवॉल्यूशन में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि मीट आ गया, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मीट, जो भी मीट होता है ना उसको पिंक रिवॉल्यूशन में आता है। जैसे पार्टिकुलर पोल्ट्री फार्म, जैसे कि मुर्गी फार्म हो गया, एंड द पिगरी, जैसे कि सुअर फार्म हो गया, टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, जो भी मीट का डिमांड, मतलब मीट का डिमांड है ना, उसका डिमांड मतलब एथी का डिमांड एंड द एनिमल पोर्शन, जो भी एनिमल का मतलब पोर्शन एथी मतलब एनिमल के मीट का डिमांड मतलब मेंटेन करने के लिए पिंक रिवॉल्यूशन लाया गया है, ठीक है। एंड ब्राउन रिवॉल्यूशन क्या है? पैटर्न द सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन द एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग द सॉइल कंजर्वेशन, जो भी सॉइल का कंजर्वेशन करना है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है एंड अदर इको फ्रेंडली करना है, उसको ब्राउन रिवॉल्यूशन करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है ना, जैसे आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं उसमें मतलब छिड़कते हैं, नहीं डालते हैं जब आप खेती करते हैं, उसको जैसे उसको ब्राउन रिवॉल्यूशन में काउंट किया जाता है। अब बात करें ग्रे रिवॉल्यूशन। Grey revolution associated with the use of the chemical fertilizer and addressing the challenging and related to the ओवर यूज द सस्टेनेबिलिटी। ग्रे रिवॉल्यूशन में होता है ना कि आप केमिकल फर्टिलाइजर के लार्ज स्केल में यूज करते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन होता है ना, फोकस ऑन इंक्रीज द पोटैटो प्रोडक्शन, जो आलू का प्रोडक्शन है ना उस पर फोकस किया, जो कि राउंड रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व द इम्प्रूव ऑफ सीड, जो भी उसका बीज है ना, आलू का मतलब बीज तो नहीं, आलू का जो ही होता है, जो आलू ही बोला जाता है, उसका जो वैरायटी ऑफ सीड, उसका फार्म, उसका जो खेती टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी लगाया जाकि उसको रावती पोटैटो का मतलब प्रोडक्शन अच्छा खासा बढ़े। अब बात करते हैं एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, a concept proposed by the Dr. M.S. Swaminathan to ensure the sustainable agriculture practice that balance productivity and environmental health। इसका क्या होना कि जैसे एवरग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है ना, आप जो भी इन्वायरमेंटल का हेल्थ और प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्टिविटी का ख्याल, दोनों को आप मैच करके चल सकते हैं। ये नहीं है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे इन्वायरमेंटल का इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कोई चीज़ कंटिन्यूस आप एक मतलब कंटिन्यूस प्रोड्यूस करेगा ना, उस पर पक्का या तो सॉइल का इफेक्ट पड़ेगा या तो इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आप उसको कंटिन्यूस रोटेशन लेवल पर आप बदलते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अदर डिटेल्स के बारे में, जैसे एग्रीकल्चर पॉलिसी हो गया, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया एंड द फार्मिंग प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, चैलेंजिंग हो गया, डिजिटल एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करते हैं। एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होता है? वेरियस स्कीम सच एज द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया एंड क्रॉप्स का इंश्योरेंस के लिए, जो कि क्रॉप्स का इंश्योरेंस के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि इरिगेशन के लिए लाया गया एंड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो इम्प्लीमेंटेड द सपोर्ट फार्मिंग के लिए लाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR play the crucial role in the research and development promoting the new technology and practice, जो कि प्रमोट करता है ये कहीं नया टेक्नोलॉजी लाना चाहिए, नया प्रैक्टिस किया जाए, प्रमोट किया जाए। और जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, देयर आर ग्रोइंग द एम्फेसाइज ऑन द ऑर्गेनिक फार्मिंग विथ स्टेट ऑफ लाइक द सिक्किम हो गया अचीविंग द 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट सिक्किम होता है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करता है इम्प्रूव द सॉइल, उसमें सॉइल का हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है एंड रिड्यूस द केमिकल इनपुट, जिसमें ऑर्गेनिक फार्म में केमिकल का इनपुट बहुत कम करते हैं, बहुत एकदम जीरो लेवल पर नेगलेक्ट कर देते हैं। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन
FPO, farmer producer organization are beginning to promote the enhance the collective bargaining power, improve the access to market and provide the better service of farmer। जो किसान को सर्विस देना वो अच्छे से प्रोवाइड मतलब बेटर सर्विस देना चाहता है। अब इसका चैलेंजिंग द सेक्टर फेस द चैलेंज सच एज द फंडामेंटल लैंड होल्डिंग का, जैसे छोटे किसान हैं जो उनके पास लैंड मतलब बहुत कम लैंड है तो वो तो उतना नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। लो प्रोडक्टिविटी, जैसे आप जितना एक अनुमान रखे थे कि इस साल इतना प्रोडक्टिविटी होगा तो उससे कम होना, लो प्रोडक्टिविटी होगा। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण एंड मार्केट वोटेलिटी, मार्केट में उथल पुथल होने के कारण, उतार चढ़ाव होने के कारण, एंड केमिकल चेंज इम्पैक्ट, जो भी केमिकल चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है उस पर का कारण। अब डिजिटल एग्रीकल्चर, द एडॉप्शन ऑफ द डिजिटल एंड टूल्स एंड प्लेटफॉर्म इज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एग्रीकल्चर विद द इनिशिएटिव एंड प्रोवाइडेड द रियल टाइम एंड इंफॉर्मेशन, मार्केट एक्सेस एंड फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, ये सारे हुआ। अब इसका थोड़ा सा कंक्लूजन बात करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर इज इन्वॉल्व विद द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी पॉलिसी प्रैक्टिस टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन to ensure the sustainability resilience against the various challenges, कि बहुत सारे चैलेंज हैं जो कि आज हम बात करते हैं फीचर ऑफ द टोटल। आज बात के फीचर ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, जो कि टाइप्स ऑफ द रिवॉल्यूशन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे मतलब बात किए। अगला लेक्चर में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर